भीम द्वारा धृतराष्ट्र के 14 पुत्रों का वध। संजय ने कहा, राजन, प्रतापी कर्ण आपके पुत्रों को मरते देख बड़ा ही कुपित हुआ। उसे अपना जीवन भी भारी सा मालूम होने लगा। उसके देखते देखते भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार डाला। इससे वह अपने को अपराधी सा समझने लगा। इतने ही में भीमसेन कुपित होकर कर्ण पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तब कर्ण ने मुस्कुराकर भीमसेन को पहले 5 और फिर 70 बाणों से घायल कर दिया। इसके जवाब में भीमसेन ने अत्यंत तीक्ष्ण 5 बाणों से कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर एक भल्ल से उसका धनुष काट डाला। इससे कर्ण अत्यंत खिन्न चित्त हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगा। इतने ही में भीम ने उसके सारथी और घोड़ों का भी काम तमाम कर दिया तथा धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। अब महारथी कर्ण उस रथ से कूद पड़ा और एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोध से भरकर भीमसेन के ऊपर फेंका। किंतु भीमसेन ने सारी सेना के सामने उसे बीच ही में बाणों से रोक दिया। अब कर्ण ने भीमसेन पर 25 बाण छोड़े और भीम ने 9 बाणों से उनका जवाब दिया। वे बाण कर्ण के कवच को फोड़कर उसकी दाईं भुजा में लगे और फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इस प्रकार भीमसेन के बाणों से निरंतर आच्छादित होकर कर्ण फिर युद्ध से पीछे हटने लगा। ये देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, अरे सब ओर से सावधान रहकर तुरंत ही कर्ण की ओर बढ़ो। भाई की बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रबर्मा बाणों की वर्षा करते भीमसेन पर टूट पड़े। किंतु भीमसेन ने उन्हें आते देख एक एक बाण में ही धराशायी कर दिया। आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारे जाते देखकर कर्ण के नेत्रों में जल भर आया और उसे विदुर जी के वचन याद आने लगे। परंतु थोड़ी ही देर में वे दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से वे एकदम ढक गए और उनसे उनका शरीर घायल हो गया। इस समय कर्ण इतने वेग से बाण छोड़ रहा था कि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, ईशादंड और जुए से भी बाणों की वर्षा से होती जान पड़ती थी। उसके इस प्रबल वेग से सारा आकाश बाणों से छा गया। किंतु जिस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित किया, उसी प्रकार भीम ने भी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय संग्राम में भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखकर आपके योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। भूरिश्रवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन, ये कौरव और पांडव पक्ष के 10 महारथी साधु साधु कहकर बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। तब आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने पक्ष के राजा, राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयों से कहा, धनुर्धरों, देखो भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को नष्ट करें, उससे पहले ही तुम उसे बचाने का प्रयत्न करो। दुर्योधन की आज्ञा पाकर उसके 7 भाई क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे भीमसेन पर बाणों की वर्षा करके उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे। तब महाबली भीम ने उन पर सूर्य की किरणों के समान चमचमाते हुए 7 बाण छोड़े। वे उनके हृदय को चीरकर उनका रक्त पीकर पार निकल गए। इस प्रकार उनसे मर्म स्थल बिन जाने के कारण वे 7 भाई अपने रथों से पृथ्वी पर गिर गए। राजन, इस तरह भीमसेन के हाथ से आपके 7 पुत्र शत्रुंजय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, द्रोण, चित्रसेन और विकर्ण मारे गए। आपके इन मरे हुए पुत्रों में से पांडु नंदन भीम अपने प्यारे भाई विकर्ण के लिए तो बहुत ही शोक करने लगे। वे बोले, भैया विकर्ण, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी, मैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारूंगा, इसी से तुम भी मारे गए। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा की ही रक्षा की है। भैया, तुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर और हमारे ही हित में तत्पर रहते थे। हाय,
युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है। इसके बाद वे बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। भीमसेन का वह भीषण शब्द सुनकर धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर आपके 31 पुत्रों को खेत रहे देखकर दुर्योधन को विदुर जी के वचन याद आने लगे। वह मनी मन कहने लगा, विदुर जी ने जो हमारे हित के लिए कहा था वह सब सामने आ गया। बहुत विचार करने पर भी उसे इस समस्या का कोई समाधान न मिला। राजन, युद्ध क्रीड़ा के समय द्रौपदी को सभा में बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्ण ने जो कहा था कि कृष्ण पांडव लोग तो अब नष्ट होकर सदा के लिए दुर्गति में पड़ गए हैं, तो कोई दूसरा पति चुन ले, ये उसी का फल सामने आ रहा है। विदुर जी ने बहुत गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की थी, परंतु फिर भी आपसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब आप और दुर्योधन उस कुबुद्धि का फल भोगिए। वस्तुतः ये भारी अपराध आपका ही है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें विशेषतः मेरा ही अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा है। ये बात मुझे शोक के साथ स्वीकार करनी पड़ती है, किंतु जो होना था सो हो गया। अब इस विषय में क्या किया जाए? अच्छा, मेरे अन्याय से अब इससे आगे वीरों का संहार किस प्रकार हुआ, सो मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, महाबली कर्ण और भीम मेघ जैसे जल बरसाते हैं, उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे। भीम के नाम से अंकित अनेकों बाण कर्ण का प्राणांत करते उसके शरीर में घुस जाते थे। इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए सैकड़ों हजारों बाण भी वीरवर भीमसेन को आच्छादित कर रहे थे। भीम के धनुष से छूटे हुए बाणों से आपकी सेना का संहार हो रहा था। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कारण सारी रणभूमि आंधी से उखड़े हुए वृक्षों से पटी सी जान पड़ती थी। आपके योद्धा भीमसेन के बाणों की मार से व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे। तब कर्ण और भीमसेन के बाणों से व्यथित होकर सिंधु सौवीर और कौरवों की सेना युद्ध स्थल से दूर जा खड़ी हुई। इस समय रण में मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रुधिर से उत्पन्न हुई भयंकर नदी बह निकली। उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य तैरने लगे। राजन, अब कर्ण ने भीमसेन पर 3 बाणों से वार करके अनेकों चित्र विचित्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान पर प्रहार किया। इससे उसका कुंडल मंडित कान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भीमसेन ने एक बाण से उसकी छाती पर वार करके 10 बाण और भी छोड़े। वे उसके ललाट को फोड़कर अंदर घुस गए। इस प्रकार अत्यंत घायल हो जाने से कर्ण को मूर्छा आ गई और उसने रथ के कुंवर का सहारा लेकर नेत्र मूंद लिए। थोड़ी देर में जब चेत हुआ तो वह क्रोध में भरकर बड़े वेग से भीमसेन के रथ की ओर दौड़ा और उन पर 100 बाण छोड़े। तब भीमसेन ने एक छुरप्र बाण से उसके धनुष को काटकर बड़ी गर्जना की। कर्ण ने दूसरा धनुष लिया, किंतु भीमसेन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार उन्होंने एक एक करके कर्ण के 18 धनुष काट डाले। कर्ण ने देखा कि भीमसेन ने सिंधु सौवीर और कौरवों के अनेकों योद्धा मार डाले हैं तथा उनके मारे हुए हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह भीम पर बड़े तीखे तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु भीमसेन ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारकर काट डाला और उस पर भीषण बाण वर्षा आरंभ कर दी। अब कर्ण ने अपने अस्त्र कौशल से अनेकों बाण छोड़कर भीमसेन के तरकस, धनुष, प्रत्यंचा एवं घोड़ों की रास और जोतों को काट डाला तथा उनके घोड़ों को मारकर 5 बाणों से सारथी को भी घायल कर दिया। वह सारथी तुरंत ही कूदकर युधामन्यु के रथ पर जा बैठा। कर्ण ने हंसते हंसते भीमसेन के रथ की ध्वजा और पताकाएं भी उड़ा दी। इस प्रकार धनुष न रहने पर महाबाहु भीम ने एक शक्ति उठाई और उसे क्रोध में भरकर कर्ण के रथ पर छोड़ा। कर्ण ने 10 बाण छोड़कर उसे बीच ही में काट डाला। अब भीमसेन ने
हाथ में ढाल तलवार ले ली और तलवार को घुमाकर कर्ण के रथ पर फेंका। वह प्रत्यंचा सहित कर्ण के धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब कर्ण दूसरा धनुष लेकर भीम को मार डालने के विचार से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। कर्ण के बाणों से व्यथित होकर भीमसेन आकाश में उछले। उनका यह अद्भुत कर्म देखकर कर्ण बहुत घबराया और उसने रथ में छिपकर अपने को भीमसेन के वार से बचा लिया। भीम ने जब देखा कि कर्ण घबराकर रथ के पिछले भाग में छिपा हुआ है तो वे उसकी ध्वजा पकड़कर खड़े हो गए और गरुण जैसे सर्प को खींचे उसी प्रकार कर्ण को रथ से बाहर खींचने का प्रयत्न करने लगे। तब कर्ण ने उन पर बड़े वेग से धावा किया। भीमसेन के शस्त्र समाप्त हो चुके थे, इसलिए वे कर्ण के रथ के रास्ते से बचने के लिए अर्जुन के मारे हुए हाथियों के लोथों में छिप गए। फिर उस पर प्रहार करने के लिए उन्होंने एक हाथी की लोथ उठा ली, किंतु कर्ण ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब भीमसेन ने उन टुकड़ों को ही फेंकना शुरू कर दिया तथा और भी रथ के पहिए या घोड़े जो चीज दिखाई दी उसी को उठाकर कर्ण पर फेंकने लगे। परंतु वे जो चीज फेंकते थे कर्ण उसी को काट डालता था। अब भीमसेन ने घूंसा तानकर उसी से कर्ण का काम तमाम करना चाहा, परंतु फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ जाने से उन्होंने समर्थ होने पर भी उसे मार डालने का विचार छोड़ दिया। इस समय कर्ण ने बार बार अपने पहने बाणों की मार से भीम को मूर्छित सा कर दिया, किंतु कुंती की बात याद करके इस शस्त्रीय अवस्था में उसने भी उनका वध नहीं किया। फिर उसने पास जाकर उनके शरीर में अपने धनुष की नोक लगाई। उसका स्पर्श होते ही भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्ण के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की चोट खाकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उनसे कहने लगा, अरे निमुचिए, अरे मूर्ख, अरे पेटू, तुझे अस्त्र शस्त्र संभालने का शऊर तो है नहीं, परंतु युद्ध करने की उत्सुकता इतनी है कि मेरे साथ भिड़ने की चंचलता कर बैठता है। अरे दुर्बुद्धि, जहाँ तरह तरह की बहुत सी खाने पीने की चीजें हों, तुझे तो वहीं रहना चाहिए। युद्ध में तुझे कभी मुंह नहीं दिखाना चाहिए। तू फल फूल और मूल आदि खाने तथा व्रत नियम आदि का पालन करने में अवश्य कुशल है, किंतु युद्ध करना तू नहीं जानता। भला कहाँ मुनि वृत्ति और कहाँ युद्ध। भैया, तुझे युद्ध करने का शऊर नहीं है। तू तो वन में ही रहकर प्रसन्न रह सकता है, इसलिए तू वन में ही चला जा और तुझे लड़ना ही हो तो दूसरे लोगों से भिड़ना चाहिए। मेरे जैसे वीरों के सामने आना तुझे शोभा नहीं देता। मेरे जैसों में भिड़ने पर तो ऐसी या इससे भी बढ़कर दुर्गति होती है। अब तू या तो कृष्ण और अर्जुन के पास चला जा, वे तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने घर चला जा। बच्चा युद्ध करके क्या लेगा। कर्ण के ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेन ने सब योद्धाओं के सामने हंसकर कहा, रे दुष्ट, मैंने तुझे कई बार परास्त किया है, तू अपने मुंह से क्यों इतनी शेखी बघार रहा है। हमारे प्राचीन पुरुष भी जय पराजय तो इंद्र की भी देखते आए हैं। रे अकुली, अब भी तू मेरे साथ मल्ल युद्ध करके देख ले, जैसे मैंने महाबली और महाभोगी कीचक को पछाड़ा था, उसी प्रकार इन सब राजाओं के सामने तुझे भी काल के हवाले कर दूंगा। बुद्धिमान कर्ण भीमसेन के इन शब्दों से उनका अभिप्राय ताड़ गया और सब धनुर्धरों के सामने ही युद्ध से हट गया। भीमसेन को रथीन करके जब कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने ही ऐसी ना कहने योग्य बातें कही तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उस पर कई बाण छोड़े। वे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण के शरीर में घुस गए। उनसे पीड़ित होकर वे तुरंत ही बड़ी तेजी से भीमसेन के सामने से भाग गया। तब भीमसेन सात्विकी के रथ पर सवार होकर अपने भाई अर्जुन के पास आए। इसी समय अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से कर्ण को लक्ष्य करके एक काल के समान कराल बाण छोड़ा, किंतु उसे अश्वत्थामा ने बीच ही में काट डाला। इससे अर्जुन ने कुपित होकर अश्वत्थामा को 64 बाणों से घायल कर दिया और चिल्लाकर कहा, जरा खड़े रहो, भागो मत। किंतु
अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर अश्वत्थामा रथों से भरी हुई मतवाले हाथियों की सेना में घुस गया। अर्जुन ने अपने बाणों से उस सेना को व्यथित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया। इसके बाद वे अनेकों हाथी, घोड़े और मनुष्यों को विदीर्ण करते हुए उस सेना का संहार करने लगे।